दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश ने ही दुनिया को आइसक्रीम खिलाना सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वहाँ की बात इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर लोग कम हैं और जानवर ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ की ठंड इतनी भयानक होती है कि इंसान बाहर निकलकर जम जाए। क्या आपने चंगेज खान का नाम सुना है? यकीनन सुना होगा, ये भी इसी देश से थे। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, ये है मंगोलिया। आज हम आपको इस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा देश। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ रूस है। कजाकिस्तान इस देश से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दोस्तों मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। कमाल की बात है ना। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में सब कुछ सबसे अलग है। लैंड लॉक देश है लेकिन कंट्री के अंदर में नदियां खूब हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मंगोलिया एक ईस्ट एशिया का देश है जिसकी कुल पॉपुलेशन न की बराबर ही है, यानी कि इस देश में कुल 33 लाख लोग ही रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में मंगोलिया 136वें नंबर पर आता है। जबकि दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ औसतन 2 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना शांत देश होगा। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता है। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के लोग कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि यहाँ के लोग कुछ भी हो जाए लेकिन किसी से बहस नहीं करते हैं। माना जाता है कि यहाँ के लोग किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। क्या बात है, यहाँ के लोग न सिर्फ शांत हैं बल्कि आप समझिए कि यहाँ के लोग बड़े ही सोबर भी होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये कभी भी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात करते ही नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ पर बहुत ही गलत माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश को क्रेडिट दिया जाता है दुनिया में आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सच्चाई है इस देश की। एक मान्यता के अनुसार मंगोलियन घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी जब वो पशुओं की आंतों से बने पात्रों में क्रीम भरकर गोबी मरुस्थल के लंबे लंबे सफर पर जाया करते थे। जो भी हो, लेकिन मंगोलिया के लोगों ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग खुद ही हद से ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। क्या बात है, इस देश में हर मौसम में आपको आइसक्रीम का आनंद मिल जाता है। फ्रेंड्स, हम मंगोलिया की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जिक्र करना सबसे जरूरी है कि जिस मंगोलिया को दुनिया आज उसके नाम से जानती है वो कभी मंगोलिया का बाहरी हिस्सा माना जाता था। लेकिन दोस्तों जो मेन मंगोलिया है वो चीन के अंदर आ गया है, जिसे हम इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के नाम से जानते हैं। चीन ने हर जगह अपने हाथ पैर मारे हैं, तभी तो चीन के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सबके साथ कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। माना जाता है कि चीन भी इस देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के फिराक में है। फ्रेंड्स, इस देश की राजधानी का नाम है उलन-बटर और इसी के नाम पर देश में पहला होटल बना था। जी हाँ दोस्तों, 1961 में उलन-बटर नाम से पहला होटल बनाया गया था और यह पूरे देश में एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आता था। दोस्तों जब बात हो रही है कैपिटल सिटी की तो आपको बता दूं कि उलन-बटर जो कि मंगोलिया देश की राजधानी है वो दुनिया का कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी माना जाता है। भयानक ठंड पड़ती है यहाँ पर। कहते हैं कि ठंड के सीजन में यहाँ लाइफस्टाइल बहुत बदल जाती है। हार्डली आपको कोई इंसान रोड पर नजर आता है। यहाँ पर स्नोफॉल होना सबसे कॉमन है। कहा जाता है कि इस देश में भयानक ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर स्नो देखना सबसे कॉमन सी बात है। हालांकि ठंड में देश दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों आपको बता दूं कि मंगोलिया का जिक्र करते समय चंगेज खान को याद ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोल वंश में जन्मा चंगेज खान केवल 20 वर्ष की उम्र में अपने कबीले का नेता बन गया। 20 साल तक हुए कबीलों के अंदरूनी युद्धों के बाद तेमुजिन नामक बालक चंगेज खान के नाम से उभरा। उसने अपनी मौत तक मंगोल साम्राज्य बीजिंग से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला दिया था। आप समझिए कि इस देश के लोगों में इनका ही खून दौड़ता है। क्या बात है। सबसे कमाल की बात है कि यहाँ के लोग चंगेज खान के देश के होने के बावजूद भी बड़े ही शांत होते हैं। यह तो हमने आपको बता ही दिया है। आपको बता दें कि इस देश को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक है द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई। दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन साल के 260 दिन कम से कम यहाँ का मौसम साफ रहता है, इसीलिए इसे द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। वहीं कई लोग इस देश को द लैंड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जानवरों की कमी नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको दुनिया के हर तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब बात हो ही रही है जानवरों की, तो आपको बता दूं कि इस देश में वाकई में इंसान आपको कम दिखेंगे, लेकिन जानवरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इस देश में एक इंसान पर 13 घोड़े हैं, तो वही भेड़ की बात करें तो एक इंसान पर यहाँ 35 भेड़ हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जानवरों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, मंगोल देश के बारे में एक बात जो आपका दिल जीत लेगी, वो है इस देश में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी, जो कि आप सबके लिए कूट कूट कर भरी हुई है। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी मंगोलिया घूमने के लिए आता है वो सब उनके गेस्ट हैं। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि आप मंगोलिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आपको हर घर से नमकीन चाय और अगर आराम करना है तो बेड मिल जाएगा। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़े ही नेक दिल के इंसान होते हैं। किसी और देश में आपको क्या चाहिए होता है? सोने के लिए बेड और खाने के लिए खाना। यहाँ पर आपको दोनों ही मिलता है। दोस्तों, 17 सितंबर 2011 को यहाँ एक नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतियोगिता में एक साथ 6000 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और एक साथ कुश्ती लड़ी। कहते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिता दोबारा देखने को नहीं मिली है। वाकई में ये अपने आप में ही ऐतिहासिक था। माना जाता है कि इस प्रतियोगिता में साबित हो गया कि यहाँ के लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे शिकारी माने जाते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग घोड़े का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। और मजे की बात यह है कि नेचुरल ही हॉर्स राइडर बन जाते हैं। क्या आपको भी हॉर्स राइडिंग का शौक है? आप में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एक तो यहाँ की आबादी बहुत कम है और ऊपर से लगभग 40% लोग इस देश में बंजारा की जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, इनका न घर है और न ही ठिकाना, पूरा देश ही इनका है। बस ही एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो ऐसे में एक जगह कोई कैसे घर बना कर रख सकता है। आपको बता दो कि 1961 में जाकर पहली बार मंगोलिया यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन पाया था, लेकिन दोस्तों 1987 तक कई देशों ने इस कंट्री को देश मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें से एक सुपर पावर अमेरिका भी है। हालांकि अब कहानी अलग है, अब कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इसे अपना लिया है। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता हासिल कर ली है, तभी तो इस देश में बहुत सारी चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश में खेती का काम भी बड़े लेवल पर होता है। जी हाँ, ये बात भी 100% सच है। हालांकि ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से हो सकता है कि आपको लगता हो कि खेती कैसे हो सकती है, तो आपको बता दें कि ये यहाँ पर बड़े लेवल पर होती है। दोस्तों, इस देश के लोगों का औसतन उम्र 78 साल है, यानी कि एशिया के कई देशों से बेहतर। आपको बता दूं कि ये भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि दोस्तों यहाँ की हवा बहुत प्योर है। लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर कई सालों से जागरूकता है और इन्हीं सभी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इस देश के लोग आज इतने स्वस्थ हैं। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश के लोग वाकई में बहुत ही फिट होते हैं और इन्हें अपने फिटनेस का सबसे ज्यादा ख्याल होता है। फ्रेंड्स, मंगोलिया देश में गोल्डन ईगल फेस्टिवल मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में यहाँ के लड़के घोड़े पर बैठकर ईगल की मदद से शिकार करने निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग अपने ईगल को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो अपने ट्रेनर को बताती रहती है कि कहाँ जंगली जानवर है और कहाँ नहीं, और उसके बाद होता है शिकार। क्या बात है, यहाँ की कहानी भी सबसे अलग है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये भी बहुत ही यंग कंट्री है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 36% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के लोगों का है। जी हाँ, ये बताने के लिए काफी है कि ये देश कितना यंग है। कहते हैं कि यहाँ के लोग भी बहुत ही मेहनती होते हैं। जी हाँ, तभी तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि ये देश बहुत आगे जाएगा। आपको बता दूं कि मंगोलियन योद्धा चंगेज खान को वर्ष 2011 में विश्व की मशहूर टाइम पत्रिका में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम में रखा गया। चंगेज खान को मध्य एशिया के अनेकों लोगों का वंशज माना जाता है। जेनेटिक विदों के अनुसार चंगेज खान का डीएनए मध्य एशिया के लगभग 1.7 करोड़ पुरुषों से मिलता जुलता है जो 13वीं सदी में जीवित थे। ऊंचाई वाले इलाके, उच्च अक्षांश और साइबेरियन प्रति चक्रवात के प्रभाव के कारण उलन बटार को विश्व में किसी भी देश की सबसे ठंडी राजधानी माना जाता है, जहां का औसत तापमान 0 से 1 डिग्री कम रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 कुबड़ वाला ऊंट यानी कि बैक्ट्रियन कैमल भी मंगोलिया का मूल प्राणी है। हर साल ऊंटों की इस प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए मंगोलिया में एक उत्सव का आयोजन होता है, जो पिछले 12 सालों से लगातार घटते जा रहे हैं।
कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को भी नाचने और गाने का बहुत शौक है। जी हाँ, यहाँ के लोग फुल ऑन मस्ती करते हैं। माना जाता है कि ये लोग किसी भी फंक्शन हो या कोई भी इवेंट हो, नाचने गाने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। कहा जाता है कि वाकई में सबसे अलग देश है, क्योंकि यहाँ के लोग ही सबसे अलग हैं। यहाँ के लोगों को मस्ती करने का बड़ा शौक होता है। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। जी हाँ, इनके हिसाब से सब कुछ कभी किसी के लाइफ में ठीक नहीं होता है। जी हाँ, तभी तो यहाँ के लोगों का मानना है कि चाहे राजा ही क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं दर्द में होता है, लेकिन कुछ लोग इसे छिपा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों में सोशल मीडिया का कोई क्रेज नहीं है। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।